वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बिहार होमगार्ड बहाली के फुल प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या होता है, क्या ले जाना पड़ेगा, वहाँ क्या चीज़ मांगा जाएगा। वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा बहाली के दिन जाते हैं तो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती है। तो चलिए दोस्तों, बहाली का प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपका जिस दिन डेट होगा फिजिकल का, उस दिन आपको जाना होगा टाइम से पहले, और टाइम के जिस टाइम आप दिया होगा उस टाइम पे आपको रिपोर्टिंग करना होगा। और आपको उस टाइम आपका एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ लिया जाएगा, उससे मैच करेगा। उसके बाद अंदर इन कराएगा। उसके बाद इन कराने के बाद एक कैमरा के सामने रिकॉर्ड करता है। उस टाइम आपको आगे जैसे एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड एक रख के उसके बाद आपको बोलना होगा नाम, पिताजी का नाम, रिपोर्टिंग टाइम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बोल के आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद एक प्रशासन होंगे जो विभाग मतलब पुलिस विभाग से ही होंगे, वो आपको एक बायोमेट्रिक फॉर्म देंगे, जिस फॉर्म में आपको उसमें नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट, ये सब रहता है, और सिग्नेचर, ये सब करके आपको काउंटर पे जाना होगा। काउंटर पे जाने के बाद आपका उस जगह बायोमेट्रिक होगा, अंगूठा लिया जाएगा, सिग्नेचर किया जाएगा। उस जगह आपको एक चेस्ट नंबर मिलेगा, जो कि आपको चेस्ट पे उसमें सेंसर रहता है, जो कि रनिंग टाइम में वो सेंसर आपका रनिंग टाइमिंग दिखाता है। वो सब हो जाने के बाद आपको फिर जाके बैच जाना होगा। फिर आपको वहाँ से बुलाया जाएगा। बैच नंबर आपका मिल गया, आपके नाम में वो ऐड हो गया, तो आपका बैच नंबर से बुलाया जाएगा। जिस लाइन में 3 लाइन रहता है उस जगह बुलाने के बाद आपको कहेगा कि इतना बैच नंबर इस लाइन में आए, तो उस लाइन में आपको जाके फॉर्म पे आपका नाम रहता है, उसके सामने आपका सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद फिर लाइन से बैठाता है 90 स्टूडेंट, मतलब एक बैच में 90 स्टूडेंट को रनिंग कराता है, तो उतना को बैठाएगा 90 को। उसके बाद ग्राउंड पे रनिंग हो चुका है, उससे पहले कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आपका बैच वाला को लेके जाएगा ग्राउंड पे ले जाने के बाद बताया जाएगा कि ऐसे वैसे ये क्या कैसे करना है, रनिंग करना है सामने, और नाम बोल के सबको ट्रैक पे ले जाएगा। ट्रैक पे ले जाने के बाद उसके बाद आपको बताया जाएगा कि डिस्टेंस बना के 3 लाइन लगाया जाएगा। उसमें आपको बोलेगा डिस्टेंस, मतलब सामने से भी इतना 1 हैंड और दोनों साइड से भी कहेगा डिस्टेंस लेके रहेगी। क्या सामने सेंसर होता है, जो कि सेंसर स्कैन करेगा, स्कैन कर लेता है तभी आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। और जैसे आप गुजरिएगा उस सेंसर के पास से, तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा रनिंग का। और 4 चक्कर लगाना है, वो तो पता है, कहीं हो सकता है छोटा ग्राउंड है 200 का, तो वहाँ 8 राउंड लगाता है। जहाँ 400 का ट्रैक है वहाँ 4 राउंड। तो अब रनिंग स्टार्ट करते हैं। उसका रनिंग के बाद आपको क्या क्या सब, जब तक सब रनिंग कर नहीं लेता है कंप्लीट 4 राउंड, सब करने के बाद कैंप के अंदर जो रहता है उस जगह बैठाया जाता है। बैठाने के बाद लिस्ट निकलता है, जो क्वालिफाई मार दिए वो मतलब जो उसका रिपोर्ट निकलता है, जिसमें आपका क्वालिफाई स्टूडेंट का ही नाम रहता है। तो इसमें क्वालिफाई स्टूडेंट का नाम रहता है, तो इसमें से बोला जाता है कि ये मतलब मान लेते हैं अमन कुमार चेस्ट नंबर इतना बोला जाता है। उसको एक जगह अलग बैठाया जाता है। ऐसे करके जितना स्टूडेंट निकाले हुए रनिंग उसको बैठाया जाता है। जिसकी उसके बाद जो बच्चे बचते हैं उनको बोला जाता है कि चेस्ट नंबर आप उतार दीजिए और यहाँ रख के आप लोग उसके बाद बाहर कहते हैं जाने के लिए, उनको बाहर ले जाते हैं, ग्राउंड से बाहर उन लोग को वापस कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उसके बाद बैठा के थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा, थोड़ा देर, लगभग 15-20 मिनट। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस पर आपको वही नेम उम सब भर भुर के सिग्नेचर करके फिर देना होता है काउंटर पे, यहाँ हाइट और वेट वाले काउंटर पे। वहाँ से आपको ले जाएगा वेट नहीं, हाइट और चेस्ट जहाँ नापा जाता है वहाँ उस फॉर्म को देना होगा आपको। फॉर्म ले लेने के बाद आपको फिर बैठा दिया जाएगा। फिर आपके नाम और चेस्ट नंबर से आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे फिर आपका हाइट नापा जाएगा। और हाइट 162 सेंटीमीटर चाहिए, आपको पता है। और SC ST के लिए कम रहता है, लेकिन ऐसे जनरल के लिए 162 है होमगार्ड के लिए। तो उसके बाद फिर चेस्ट में जानते हैं SC ST के लिए 79। और उसके बाद अदर जो बचा उसके लिए ये 81 चाहिए सेंटीमीटर चेस्ट। नॉर्मल है, सभी का हो जाता है, उसमें दिक्कत है। हाइट में कुछ लोग छठे हैं, वो हम देखे हैं, क्योंकि मेरा खुद का बहाली हुआ है और हम क्वालिफाई मार के आए हैं फुल मार्क से। और इसी के लिए हम सारा चीज़ बता रहे हैं आपको। और कोई तो ऐसे ही बाहर से देखने वाला बता सकता है, कुछ भी बताएगा, लेकिन हम खुद क्वालिफाई मार के आए, तो हम हर चीज़ एक बारीकी से बताएंगे आपको। कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा, एक एक चीज़। जरूर पेन जरूर लेके जाए, पेन का बहुत जरूरी होता है वहाँ। पेन नहीं ले जाते हैं तो आपको मांगना पड़ेगा।
जो कि हम कर चुके हैं गलती। हम पेन लेके नहीं गए थे और वहाँ पेन का ज़रूरत पड़ रहा था, तो हमें बार बार बगल वाले से मांगना पड़ता था। इसीलिए आप लोग 1-2 पेन रख के ही जाए बैग में। बैग ले जाने देता है, कोई दिक्कत नहीं, बैग में फ़ोन भी रख सकते हैं, अंदर रख दीजिए, जमा हो जाता है एक जगह। उसके बाद फिर रनिंग के बाद आपको मिल जाएगा, फिर जहाँ बैठेंगे वहाँ लेके रख सकते हैं। उसके बाद हाइट चेस्ट हो जाने के बाद सबका हो जाता है। आपका जैसे जत्था संख्या होता है, जैसे आप जिस नंबर में दौड़े हैं, मतलब दौड़ बहुत का होता है, तो जत्था 1 पहले जो दौड़ा जत्था 1, दूसरी उसके बाद जो दौड़ा तो जत्था 2, ऐसे ही करके रहता है। तो जत्था वो होता है, तो उसका पूरा भरने के बाद जब फॉर्म उसका ख़त्म हो जाता है, मतलब कंप्लीट हाइट चेस्ट हो जाता है, उसके बाद उन लोगों को ले जाया जाता है हाई जंप के लिए। सबसे पहले हाई जंप कराया जाता है, और हाई जंप में हर स्टेप पे 3 चांस देता है। 4 फीट सबसे पहले देगा, उसमें 3 चांस, एक अटैम्प में कर लिए ठीक, 2 अटैम्प में कर लिए ठीक, नहीं तीसरा अटैम्प में अगर नहीं करते हैं तो वहाँ से आपको 0 नंबर दे के वहाँ कंप्लीट कर देगा कि हाँ इसका इतना ही हुआ। और अगर थर्ड स्टेप में आप क्वालिफाई मार देते हैं तो ठीक है आपका, फिर अगला जो होगा 4-3, उसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। तो ऐसे ही हर स्टेप पे 4-3 चांस मिलते रहेगा आपको। तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि अगर हाई जंप अगर मेरा इतना ही हुआ तो फिर आगे हर चीज़ आपका होगा, हर चीज़, बस मार्क्स आपका कम जाएगा। तो इस चीज़ के लिए घबराइएगा नहीं। हाई जंप कंप्लीट सारा आप, मतलब जत्था जय में है, मतलब जत्था आप 1 में है, तो उसका सारा का हाई जंप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वहाँ से आपको ले जाया जाएगा गोला के लिए। गोला में गोला रहता है, सर्कल रहता है, आप नापा रहता है, और उसके अंदर से फेंकना ही होता है गोला। आपको पता है लड़का लोगों का गोला का वेट रहता है 7 किलो 260 ग्राम। उसको आपको राउंड के अंदर से फेंकना रहता है, और 20 फीट फेंकना, 20 प्लस फेंकना रहता है। 20 पॉइंट कुछ भी थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो आपका कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद नापा कहाँ से जाता है गोला, ये मत समझिएगा कि आगे वाले लाइन से नापा जाता है। गोला 20 सेंटर से नापा जाता है, तो वो आपके लिए सही रहेगा। आप थोड़ा डिस्टेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा, नॉर्मल है, आप गोला ऐसे फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको गोला फेंकने के लिए टेक्निक चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि हमें गोला फेंकने के लिए कुछ वीडियो डालिए, तो हम उसका स्पेशल वीडियो एक बना के आपको डाल देंगे जल्द से जल्द, जो कि आपको सुविधा हो गोला फेंकने में। और गोला कंप्लीट सबका हो जाने के बाद आपको वहाँ से ले जाएगा, फिर बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में भी वहाँ क्या करेगा, वहाँ सिग्नेचर लेगा और अंगूठा लेगा। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप में भी 3 अटैम्प्ट दिया जाएगा। 3 अटैम्प्ट में आपको एक बोर्ड, टेकअप बोर्ड मतलब मिट्टी में ही लगा रहता है, टेकअप बोर्ड प्लास्टिक लकड़ी का रहता है, उसी पर से जंप करना रहता है। उसके आगे आपका पैर नहीं जाने, बोर्ड पे ही रहना चाहिए। बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसके ऊपर इसी पे पैर रहना। इधर अगर आप निकालते तो फॉल माना जाएगा। और 3 अटैम्प्ट में और नॉर्मली आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखे, हम भी किए हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, आराम से निकाल लेता है बच्चा, हम भी निकाल के आए हैं। 16 प्लस जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ अगर सबका हो जाने के बाद आपके बैच का हो जाता है तो वहाँ से आपको मेडिकल के लिए ले जाएगा। मेडिकल में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में कुछ ज़्यादा उसमें भी नहीं है, नॉर्मल है। हकलाते हैं या नहीं, मेडिकल में ये होता है, हकला रहे हैं अगर आप तो उसका टेस्ट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, कुछ आप बोल रहे हैं तो उस टाइम आप कुछ नहीं कीजिएगा। नॉर्मली नाम पूछा तो बोल जाएगा अमन कुमार, पिताजी का नाम तो मान लिए कुछ भी मान लेते हैं अमरेंद्र कुमार, ऐसे मतलब जो जी पूछ रहा है तो नॉर्मल बस जो चीज़ पूछा है वही वो कुछ नहीं बोलिए। और जो बोल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो हल्का, ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलेंगे ना ज़्यादा स्लो, इतना बोलेंगे कि आपके कान के पास आवाज़ आ जाएगा, आप सुन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा वहाँ सुनने पे, इधर उधर ध्यान रखिएगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम कान का भी टेस्ट होता है कि अगर आप कान से सही से सुन रहे हैं या नहीं। वो हो जाने के बाद फिर आपका कंप्लीट होगा, तब बगल वाला टेबल पर सारा का फाइल कंप्लीट होने के बाद बगल वाला टेबल पर जाएगा। वहाँ पे कलर विजन होगा जिसमें नंबर रहता है, कुछ हार्ड नहीं है, बस नंबर वाला रहता है। कुछ ज़्यादा घुमाओ हार्ड वाला कलर विजन नहीं कहता, बस नंबर आएगा, 2-4 पूछेगा, 4-5। उसके बाद आपका आई टेस्टिंग होगा, जो कि 15 से 20 फीट की दूरी पे एक फुट पे लिखा रहता है अल्फ़ाबेट करके, और ज़्यादा छोटा भी नहीं रहता। छोटा वाला बोलेगा कि एक आँख बंद करके उसको पढ़िए, फिर ये आँख बंद करके उसको पढ़िए, पढ़ दिए तो ओके सारा चीज़। उसके बाद फिर उस सबका होने के बाद बगल वाले काउंटर पर जाइए। उस काउंटर पर जाने के बाद आपको नोकनी चेक करेगा। जो ये जो पैर, जैसे पैर दोनों सटाते हैं, ऐसे पैर सटाने पे ये जो है ना, ये सटना नहीं चाहिए। आपको पता होगा नोकनी क्या होता है, तो वो नहीं सटना चाहिए। और फिर पैर के तरवा जो होता है ये कट होना चाहिए। ये जो अंदर कट है वो पूरा समतल है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, अनफिट कहा जाएगा आपको मेडिकल में। अगर ऐसा है तो आप फिट है।
वो सब हो जाने के बाद आपको अंतिम क्या होगा, अंतिम आपको एक बायोमेट्रिक फॉर्म दिया जाएगा, उसको भर के वहाँ सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद आपका अंगूठा और चेस्ट नंबर है वो बोलेगा उतार के रख दीजिए, और वहाँ पे बायोमेट्रिक देने के बाद आपका सारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब उसके बाद आप घर जा सकते हैं। तो इसमें प्रक्रिया में टाइम लगता है, लगभग नहीं तो लगभग लग जाता है, तो मान लीजिए यही लगभग नहीं तो 10 घंटा 11 घंटा 9 घंटा ये प्रोसेस करने में लग जाता है। लगभग मानिए 8 से 10 घंटा लग ही जाता है पूरा, अगर आप निकालते हैं तो टोटल कंप्लीट करने के लिए। तो हर चीज़ हम बारीकी से बताएं, एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़े। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं पूछना होगा। आप नॉर्मली आप जाके इस वीडियो के जरिए आप बहाली में जाते हैं तो हर चीज़ आप कर सकते हैं, कोई चीज़ के लिए किसी से पूछना नहीं होगा। आपको पहले से ही पता रहेगा कि क्या कब होगा, क्या कब होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।